सुधींद्र भदौरिया, वोटों की मलाई खानी है सभी को, तो दलित प्रेम हिचकोले मारने लगता है चुनाव के टाइम पर। असल सवालों के जवाब कोई नहीं देगा, ना प्रधानमंत्री, ना कोई बड़ा मंत्री, ना किसी पार्टी का अध्यक्ष या राज्य में बड़ा चेहरा, वो नहीं बता पा रहा कोई। मैं आपकी बहस को काफी देर से सुन रहा था और सभी बड़े जो दल हैं इस देश के, उनके लोगों की बात सुनी है। एक चीज इस बहस से स्पष्ट हो रही है कि ये दोनों लोग जिस भाषा को बोल रहे हैं और एक ही भाषा में बोल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में जरूर है पर भाषा एक बोल रहे हैं। एक ने भी आज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं याद किया। दोनों लोगों ने, क्योंकि अब चुनाव का मौका है तो जरूर कहेंगे, और ये जयंती है संत रविदास जी की तो उस समय जरूर कहेंगे। पर जिन्होंने इस देश में दलितों को राजनीतिक सत्ता की पहचान दिलवाई और इसके साथ साथ उनको एक हिस्सेदारी के लिए प्रेरित किया, मैं समझता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने बहन मायावती जी के साथ मिलकर इस पार्टी का गठन किया, इसके अलावा किसी ने भी उनके लिए कोई खास कोशिश नहीं की। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, बाबू जगजीवन राम के लिए एक अवसर था, वो बड़ी इच्छा भी रखते थे और अगर इनका मन बड़ा होता तो उनको भी एक बार ये प्रधानमंत्री बना सकते थे। पर जैसा बाबू जगजीवन राम ने 1975 के बाद जब 77 में वो पार्टी से बाहर निकले, अपना दुख और दर्द पूरे देश के सामने रख दिया और कह दिया कि हमारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। और मैं ज्यादा दिन रहता इस पार्टी में तो मुझे अपने जीवन पर भी खतरा दिखाई देता था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके उस समय जब पार्टी से वो सफदरजंग रोड से इंदिरा जी के घर से निकल कर आए, 6 कृष्णा मेनन मार्ग में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा देश का मीडिया वहां पर खड़ा हुआ था जहां पर उन्होंने ये बात कही थी। और परम पूज्य बाबा साहब को तो इन लोगों ने चुनाव हराने का काम किया, इसी महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी ने हराने का काम किया। और बीजेपी के लोग, जो उस समय की भारतीय जनसंघ थी और हिंदू महासभा, इन लोगों ने तो रामलीला मैदान में उनका पुतला जलाने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब को अगर इस देश में भारत रत्न की लिए सम्मानित किया गया तो वो मान्यवर काशीराम जी और बहन मायावती जी के दबाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत रत्न की उपाधि दी। खैर ये एक तो नहीं, खैर की बात नहीं। एक मिनट सुधींद्र भदौरिया, मायावती के आप कसीदे पढ़ रहे हैं, अपनी पार्टी की ताल ठोक रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना सर, आप अपनी पार्टी की ताल ठोक रहे हैं। हाँ, मैं अपनी बात, आपने सभी लोगों को मौका दिया, मेरी भी बात सुन लीजिए तो हाँ, करिए, पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरीज हो या चीफ सेक्रेटरीज हो या सेक्रेटरीज हो डिफरेंट अलग अलग विभागों में, वाइस चांसलर्स हो या मुख्य सेवाएं हैं वो हो, उनके लिए ग्लास सीलिंग बन गई है। वो शीशा उस सीलिंग से ऊपर उठ ही नहीं पाता है उनका। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हाँ, एक अवसर था, सुश्री बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनी तो किसी की दया पे भी नहीं बनी है, वो अपने बल पर भी इस देश की मुख्यमंत्री बनी है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है और बनी है तो उनके पास विधायक थे, उनके पास ताकत थी और इनको मुलायम सिंह के लोग ठोक पीट रहे थे। पर वहां भी अब मैं आपका, आप जो ताल ठोक रहे हैं अपनी, नहीं, अब सुनिए सर, ऐसे थोड़ा कि धारा प्रवाह आप ही बोलेंगे सुधींद्र जी। तो दलितों का क्या ऐसा उत्थान कर दिया या मायावती, प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक मिनट सुनिए ना सर, मायावती ने भी दलितों का उत्थान किया या अपना निजी उत्थान ज्यादा कर दिया? और दलितों में भी जाटव पर ज्यादा निगाहें निगहबान की और नॉन जाटव को छोड़ दिया, तभी आज आपकी पार्टी हाशिए पर जाती दिख रही है, आपका वोट बैंक सिमट रहा है। ये तो आपने पहले ही से चुनाव का परिणाम बता दिया। नहीं, क्या आपने मैं गलत होऊंगा, जानकारी रखी है कि चुनाव के परिणाम आ गए। मैं आपके कहने से हाशिए पे नहीं जाएंगे। ये
वैसे इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब को भी हराने का काम किया, और जिनसे हम असहमत भी हैं, बाबू जगजीवन राम जी, उनको भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का काम किया है। तो अगर हमारे बारे में, हमारे नेता के बारे में इस प्रकार की राय रख रहे हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। पर हम ये जरूर कहेंगे, चुनाव के परिणाम आएंगे तब तक ये अपनी बात को आप रिजर्व रखिए। चुनाव के परिणाम के बाद हम 10 मार्च के बाद आपके साथ बैठेंगे, हम दिखाएंगे 4 बार मुख्यमंत्री बनी। नहीं, मेरा सवाल, मैं अभी सवाल पर कायम हूं सुधींद्र जी। 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती, दलितों का ऐसा क्या उत्थान हो गया? मायावती के अलावा और दूसरे दलित नेता या उनकी सहभागिता या समाज की कहां दिखाई दी? या पर्सनालिटी कल्ट में फंस गई पार्टी जो दलितों की आवाज बनकर उभरी थी? आज सभी लोग संत रविदास जी का नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, पर संत रविदास जी के लिए उनके सम्मान में जब भदोही का नाम संत रविदास जी के नाम से रखा गया तो इन्हीं के लोग, जो समाजवादी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने उस नाम को भी खत्म कर दिया। उनको नाम भी नहीं पसंद है रखना। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केवल इसी समय रस्म अदायगी होगी, पर जब हम लोग मांग करते हैं कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए तो ये लोग नहीं देते हैं। फिर वही टोकनिज्म की बात हो रही है सुधींद्र भदौरिया। मेरा सवाल सीधा है और रहता है, दलितों के दूसरी लीडरशिप कोई तैयार की, दलितों को मायावती की सरकार में 4 बार जो सरकार बनी, बाकी दलितों को कितना प्रतिनिधित्व मिला? मेरा सवाल बिल्कुल स्ट्रेट है सर। हमारी पार्टी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं और हमारी ताकत होती है विधायकों की, तो आप उठा के देख लीजिएगा 95% राज्यसभा के सदस्य कोई और नहीं बनते, केवल दलित और अति पिछड़े लोग बनते हैं, अल्पसंख्यक के भी लोग बनते हैं। वो लोग बनते हैं जिनको जीवन में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और जिनके पास अपने घर में मुश्किल से 1-2 बीघा जमीन होगी। ये काम बहन मायावती जी कर सकती हैं। ठीक है। रीना गुप्ता, अब रीना गुप्ता